कैसा रहा इस वीकेंड का आपका मॉक्स? आइए इनके बेस्ट सॉल्यूशंस जानते हैं। इसमें मैं द पुंडित्स और बॉलीवुड इनके मॉक्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम द पुंडित्स का मॉक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक साल में एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 640 से बढ़कर 752 हो गई, तो विद्यार्थियों की संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई? तो भाई 640 से बढ़कर 752 हुई है तो कितनी बढ़ी? 112। कितने पे? 640 पे इंटू 100। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो 16 से 40, 16 से 7, 7 यहाँ पे मैंने देखा। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी है। एक दुकानदार ने एक स्मार्ट वॉच 4800 रुपए में खरीदी। उसने इसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। अच्छा, मतलब मार्कअप परसेंट 25 है और डिस्काउंट दे रहा है वो मार्कअप पे 12% की, तो लाभ परसेंट क्या होगा? मार्कअप और जो डिस्काउंट होता है उसका सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12 माइनस 25 इंटू 12/100। ए प्लस बी प्लस सी बी अपॉन 100 होता है भाई। तो 25 माइनस 12 हो गया 13, 25 12 300, तो 3 हो गया। 13 माइनस 3 10 बस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैकेट का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इस पर क्रम से 15% और 10% की तो लगातार छूट दी जाती है, तो जैकेट का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो जैकेट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 3200 इंटू 15% का मतलब 3/20, तो 3/20 डिस्काउंट का मतलब इंटू 17/20 इंटू 10% डिस्काउंट का मतलब इंटू 9/10। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो जीरो तो एक भी नहीं आएगी और ये 200 से कैंसिल हो गया 16 बार। 6 7 42 99, तो 8 यूनिट डिजिट होगी, तो 8 यूनिट डिजिट ऑप्शन है। एक तरबूज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है। सबसे बड़े कोण ज्ञात करना है। सबसे बड़ा भाई ये वाला होगा, तो 7 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन बी। वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 15 यूनिट 180 डिग्री है। तो एक यूनिट 12 डिग्री हो गई, तो 7 यूनिट हमसे निकालना है सबसे बड़ा एंगल, तो 12 इंटू 7 84 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज में एक कोण 58 डिग्री है। उसके दो आसन्न कोणों के समद्वि भाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इन समद्वि भाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये जो बात है ना भाई, समचतुर्भुज में एक कोण 58 डिग्री, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट थ्योरम होती है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, इसका एंगल बाई सेक्टर और इसका एंगल बाई सेक्टर अगर मान लो लेट सपोज ओ पे मिलते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए ये एंगल बाई सेक्टर है, तो ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। अच्छा, ये समांतर भुजाओं की प्रॉपर्टी से ये अगर एंगल 2 अल्फा है तो पूरा एंगल 180 माइनस 2 अल्फा होगा। तो मतलब ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। तो इसलिए ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक आयताकार पार्क की लंबाई 72 सेंटीमीटर 72 मीटर और चौड़ाई 48 मीटर है। पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता इसने बनाया है भाई। तो ये पार्क के अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है यहाँ पे, मतलब ये डिस्टेंस भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। ये पूरी कितनी दी है भाई? 72 मीटर। ये है 48 मीटर। यहाँ पे 2 और 2 4 कम हो जाएगा, तो ये 44 मीटर आ गई। और इधर में भी 4 कम हो जाएगा, तो ये 72 माइनस 4 68 मीटर आ गई। पूछा हमसे क्या है कि तो रास्ते का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला पार्ट हमें निकालना है। तो भाई ये बड़ी वाली आयत में से छोटी वाली आयत का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो अब देखिए, अब यूनिट डिजिट अलग अलग है ऑप्शन में, 8 4 2 और 0। ठीक है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, 2 अंठा 16 का 6 माइनस 8 चौका 32 का 2, तो 6 माइनस 2 4, यूनिट डिजिट आएगी 4, ऑप्शन बी। एक घनाभ की लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो 15 8 12। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ 2 6 0 4 यूनिट डिजिट से काम बन जाएगा। पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट डिजिट 0, इसको इससे करूंगा 8 को 12 से, तो 12 8 96 6 यूनिट डिजिट आई। और जब 15 को 12 से करूंगा तो भी 0 आएगा। तो 12 बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, 2 इंटू 6 और हो जाएगा, तो 2 6 12, 12 में यूनिट डिजिट कितनी है? 2, ऑप्शन नंबर। ठीक। नेक्स्ट, एक वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हाइट 12 है और साइड वर्ग की 10 है बेस की। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है? 1/3 इंटू बेस एरिया, तो 10 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 12, 3 चौक 12, 400 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 42 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अन्य 54 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए साइकिल चालक की औसत गति है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 42 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब 3 घंटे टाइम यहाँ ले रहा है। और 54 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 3 घंटे यहाँ लग रहा है। तो जब भी टाइम सेम होगा, तो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगी जो स्पीड है, अगर टाइम सेम है। तो 14 और 18 का एवरेज, मतलब 14 और 18 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो 16। भाई दो इधर चल लेंगे ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 14 + 18/2, तो ये 32/2 कितना हो गया? 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x 12 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? तो भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा? k क्यूब माइनस 3 के, तो 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू 12,
तो यूनिट डिजिट अलग है अब भी यहाँ पे, तो 12 का क्यूब 1728, तो 8 माइनस 6 2 आना चाहिए भाई लास्ट में, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक कक्षा में 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 साल है। एक अन्य विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाता है और औसत आयु 21.5 हो जाती है। मतलब भाई जैसे ही वो नया बंदा आया तो 0.5 इंक्रीज हो गया, तो अब 19 लोग हो गए, तो 19 पे 0.5 बढ़ा है सब पे, तो 19 इंटू 0.5 इतना वो फालतू लाया होगा, तभी तो एवरेज 0.5 बढ़ेगा। तो वो 21 तो लाया ही है, और एक्स्ट्रा कितना दिया है भाई 19 इंटू 0.5, तो 19 बड़ी 95 हो गया, तो 9.5 हो गया, प्लस 9.5 तो 30.5, ऑप्शन डी। एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 सालों में 15,960 रुपये हो जाती है, तो प्रिंसिपल निकालना है। तो भाई 8% की दर से 4 साल में मतलब 32% इंटरेस्ट बन गया, तो 32% इंटरेस्ट बन गया, इसको अमाउंट हमें निकालनी है, अमाउंट हमें दे रखी है, तो प्रिंसिपल निकालना है ना भाई, तो 15,960, 132% की वैल्यू है, 100% की चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको, 132 है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पहले 1596 और इंटू 1000, ये अलग लिख लिया, और 132 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक भाई, अब आप यहाँ पे देखो, तो 13 इंटू 13 होता है 169, तो ये उससे तो कम ही है भाई, तो 13,000 से तो कम आएगा उत्तर, तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। अब ये 12,000 के आसपास है बाकी ऑप्शन। 132 इंटू 12 में करूंगा तो 12 इंटू 130, 1560 हो गया, 12 इंटू 13 156, 1560 और 24 1584, मतलब 12,000 तो आएगा ही। और 12 बच गया था ना यहाँ 12, तो 12,000 बटे 132, 12 से अगर मैं काट दूं इसको तो 11, तो 1000 बटे 11, 11 99, तो 90 पॉइंट समथिंग, तो 12,090 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एक धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में इतनी हो जाती है 15,125। जैसे ही मैं ये डेटा देखता हूँ ना भाई, जहाँ मुझको ये 125, 375, 625 कुछ भी दिख जाता है, तो मैं 15,125 को लिखता हूँ, 15 सही 1/8, 125 इंटू 1000, मतलब 15.125 इंटू 1000, वो 0.125 को मैं लिख देता हूँ 1/8, तो 15 सही 1/8 का मतलब 121/8 इंटू 1000। इसने क्या बोला है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 सालों में, तो 10% की रेट से भाई का मतलब 10 से 11 हुआ होगा, तो 100 से 121 हो गया, तो 121 की वैल्यू है, मूल धनराशि पूछिए तो 100 की निकालनी है, यही सवाल है। 121 से 121 कट गया, जैसे ही मैं 1000/8 दिखा तो मैं समझ गया 125 है, तो 125 के डबल जीरो आएंगे। नेक्स्ट, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, तो भाई 6 दिन में ए ने कितना किया 6/18, बी ने 6 दिन में कितना किया 6/30, 6/18 का मतलब 1/3, 6/30 का मतलब 1/5, एलसीएम लूंगा 15, तो 8/15 काम हो गया। बचा कितना काम है 7/15, तो और उसके बाद क्या कहता है कि ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में बी को और कितने दिन लगेंगे, तो कितना काम बचा है 7/15, बी पूरा काम 30 दिन में करता है, तो 7/15 काम कितने दिन में कर देगा भाई, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 दिन में, ऑप्शन है। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, उसी संख्या के 5 गुने को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा भाई, 17 से भाग देने पे 9, तो 5 गुना करूंगा तो 45, 9 इंटू 5, 45 में 17 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा 11, तो रिमाइंडर कितना आ गया 11, 17 दूनी 34, तो 11, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -4, 7 एंड 8, -2, तो -4, 7 और 8, -2 के बीच की दूरी। भाई दूरी क्या होती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 8, 8 माइनस माइनस 4 तो 12 हो गया भाई, 12 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -2 -7 -9 -9 का होल स्क्वायर, 12 9 और 15 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 15 आ जाएगा भाई, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, यदि 48 और लड़कियों का प्रवेश हो जाता है तो अनुपात 14:13 हो जाता है, मतलब लड़के सेम रह रहे हैं, यहाँ पे लड़के 7 हैं, यहाँ पे लड़के 14 हैं, तो इनको बना लेते हैं सेम, तो ये 14:10 हो गया भाई, 2 से रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये 14:13 हो गया। यहाँ पे कितनी लड़कियां इंक्रीज हुई 3, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है 48, तो एक की कितनी हो गई भाई 16, 13 की हमसे पूछिए तो 13 की कितनी हो जाएगी 13 इंटू 16, यूनिट डिजिट 8 होगी, 3 से 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक बर्तन में 60 लीटर शुद्ध शरबत है, उसमें से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है, ये प्रक्रिया एक बार और दो और दोहराई जाती है, मतलब टोटल आपने 2 बार दोहरा दी भाई, 60 लीटर शुद्ध शरबत है, 15 लीटर मिक्सचर आपने निकाला, मतलब 1/4 मिक्सचर आपने निकाला, 15/60 का मतलब 1/4, तो 1/4 मिक्सचर जब मैं इसमें से निकालूंगा तो शरबत कितना बचेगा 3/4 पहली प्रोसेस में, फिर मैंने पानी डाल दिया, फिर 1/4 मिक्सचर निकाला तो 1/4 और शरबत निकल गया, तो कितना शरबत और बच गया 3/4। यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ कि ये 4 से काट दिया तो 15 थी 45, 45 दिया 135, 135/4, 135/4 का मतलब
0.75 आएगा भाई लास्ट में, ऑप्शन बी। कैसा देखा ये मैंने 0.75? मैं यहाँ से भी समझ जाता, देखो भाई 15 है, 15 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर -1, और 9 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1। मतलब इस नंबर को, ऊपर वाले को, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1, मतलब 3 आना चाहिए। -1 का मतलब 4 हो गया, तो 0.75 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0 से 90 के बीच में x है, मतलब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 7/5, tan x प्लस cot x की वैल्यू निकालनी है, तो सब पॉजिटिव होंगे पहले क्वाड्रेंट में x हो, तो tan x प्लस cot x की वैल्यू क्या होती है, 1/sin x cos x। ठीक है, sin x प्लस cos x कितना है भाई, 7/5। इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, 5 का कितना हो गया, 25। ठीक है भाई, तो ये उधर चल जाएगा, तो 2 इंटू साइन कॉस कितना आ गया, 49 - 25, 24/25, 2 से मैं कैंसिल आउट कर दिया, तो 12/25। इसका उल्टा पूछा है तो 25/12, क्योंकि टेन एक्स प्लस कॉट एक्स 1/sin कॉस एक्स होता है, तो ऑप्शन बी। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आप रिजल्ट बिल्कुल याद कर रखेंगे डायरेक्टली। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इट इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा कॉस थीटा, और अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये 2 cosec थीटा। ठीक, नेक्स्ट, भूमि पर स्थित एक बिंदु से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है भाई, ये मीनार है, ये बंदा, अब यहाँ पे मीनार की ओर 24 मीटर आगे बढ़ने पर, यहाँ पे जब मैं 24 मीटर आगे चला हूँ, यहाँ पे पहुंच गया, ये 24 मीटर आगे पहुंचा, यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री हो गया। तो अगर मैं, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये अगर √3 है तो ये 1 हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 30 डिग्री है, ये √3 है, तो पूरी 3 होगी। तो ये कितनी हो गई भाई, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 यूनिट, और ये डिस्टेंस हो गई 1 यूनिट। तो दो की वैल्यू कितनी है, 24 मीटर, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 12 मीटर, तो √3 की कितनी आ गई, 12 √3, ऑप्शन नंबर। ठीक, नेक्स्ट, इसका वैल्यू निकालना है, 7/12 प्लस 5/18/31/36। मैंने देखा है 36, ऊपर नीचे मैंने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बच गया 7 × 3 प्लस 5 × 2 और बटा 31, 7 × 21, 21 और 10 31/31, तो एक आ गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, ए और बी ने क्रमशः 48,000 और 72,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी शुरू की। 5 महीने बाद ए ने 24,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि बी ने 12,000 निकाल लिए। यदि 12 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ में का हिस्सा ज्ञात करें। देखो भाई, यहाँ पे 48,000, 72,000, 24,000, फिर 12,000, पूरा 12,000 से कट रहा है डेटा। तो मैं इसका मतलब 12 × 4 = 48 था, तो ये 4, ये तो लगाया इसने 5 महीने तक ए ने। इसके बाद इसने 2 यूनिट, 12,000 था ना 1 यूनिट, तो 2 यूनिट और लगाए, वो 7 महीना, मतलब 2 यूनिट और लिया है, तो पहले तो 4 थे ही, तो ये 4 + 2 × 7, ये तो हो गया ए का मामला। बी ने क्या किया है, बी ने पहले 6 यूनिट लगाए 5 महीने तक, फिर इसने 1 यूनिट निकाल लिया, 7 महीने तक लगे हुए रहे हो। तो 4 × 5 = 20, और 4 दूनी 4 और 2 6 7 42, 20 और 42 62, 62 देखते ही मैं समझ गया 31 का मल्टीपल होगा भाई ए। ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ऑप्शन डी। आगे सॉल्व करें। नेक्स्ट, the average of 9 observations is 28 if one observation 34 is removed and replaced by 52। 34 को मैंने रिप्लेस किया है 52 से, मतलब कितना इंक्रीज है भाई यहाँ, 18। ये जो 18 इंक्रीज होगा, इसकी वजह से वो सारे 9 में बराबर बटेगा, तो 18/9 का मतलब 2, 2 सब में बराबर बट गया, मतलब हर किसी के हाथ में 28 तो था ही, 2 और आ गया, तो 28 और 2 30, तो एवरेज कितना हो गया भाई, 30, ऑप्शन। एक डिब्बे में 5 नीली, 4 हरी, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट, 3 कलर की बॉल है भाई। पांच बिल 5 ब्लू हैं, 4 ग्रीन हैं, और 3 व्हाइट हैं। अब कहता है कि ये एक के बाद एक 2 बॉल निकाली जाती हैं, दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता। देखो भाई, पहली बात, पहला केस क्या हो सकता है, मान लो पहली नीली है, तो 5C1, 5 नीली में से एक नीली चुनने का तरीका, पहली नीली है और दूसरी हरी है, पहली बात, तो × 4C1, या क्या हो सकता है, एक हरी हो एक सफेद हो, तो 4C1 × 3C1, और तीसरा संभावना क्या है, एक नीली हो और एक सफेद हो, तो 5C1 × 3C1 अपॉन, दो गेंदे आप निकाल रहे हो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 बॉल में से दो निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 12C2, प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी, संभावना है, पॉसिबिलिटी। तो फेवरल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 5 चौके 20 और 12 32 और 15 47, और 12C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 12/2, तो 47/66।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और विपरीत धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। नाव की गति और धारा की गति का योग। नाव की गति और धारा की गति का योग। भाई 36 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, 36 किलोमीटर 2 घंटे में जब डाउन स्ट्रीम जाएगी, तो ये जो 18 किलोमीटर पर आवर आएगी, ये क्या आएगी? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यही हमसे पूछा है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन। तो ये द पंडित्स का पूरा मॉक था जो इस वीकेंड आया था, और काफी सिंपल ये मॉक है, 15 मिनट में डुएबल। अब हम चलते हैं लाइव मॉक के सॉल्यूशंस की तरफ। लाइव मॉक जो अभी बोर्ड का आया था उसका, उसके सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ए और बी साथ मिलकर एक काम को एम दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले 2 एम दिनों में करता है, बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? भाई यहाँ ए अकेला 2 एम में कर रहा है, दोनों मिलकर एम में कर रहे हैं, तो बी भी 2 एम में कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ए एक काम को 10 दिन में करे तो बी भी 10 दिन में करे, दोनों मिलकर आधे में करेंगे, तो यहाँ भी आधा हो रहा है ना, तो 2 एम का आधा हो गया एम, तो सेम टाइम लगता है। इसका मतलब ए और बी को काम करने में। नेक्स्ट, एक साथ एम और एन एक काम का 1/3 भाग 80/13 घंटे में कर सकते हैं। एम अकेला उसी काम का 3/5 भाग 18 दिनों में कर सकता है। तो एम 3/5 काम 18 दिनों में कर रहा है, 3/5 काम 18 दिन में कर रहा है। 3 से 18 तो पूरा काम 30 दिन में कर रहा है भाई, तो एम ने 30 दिन में पूरा काम किया, 30 दिन में काम करता है। और एम प्लस एन कितने दिन में करते हैं पूरा काम? 1/3 80/13 घंटे में कर रहे हैं, तो पूरा भाई 3 से मल्टीप्लाई होकर 240/13 दिन में करेंगे। इनका एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम कितना हो गया? 240, तो ये टोटल वर्क हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी 8 हो गई, इन दोनों की कितनी हो गई? 13। तो एन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। एन की हो गई 5। टोटल वर्क है 240, तो 240/5, तो एन कितने में करेगा? 48। तो एन पूरा काम कितने में कर देगा? 48 घंटे में। भैया 10 क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 2 दिनों, पहले दिन और दूसरे दिन में 500 टी शर्ट बेची। दोनों दिनों में उसने भाई 500 टी शर्ट बेची। पहले दिन में इसने कुल टी शर्ट का 40% बेच दिया। इस प्रकार बेचा कि दिन एक में बेची गई टी शर्ट, दिन एक में बेची गई टी शर्ट की संख्या दिन दो में बेची गई टी शर्ट की तुलना में 20 अधिक है। भाई 500 टोटल है, तो जो 20 है वो 500 का कितना परसेंट है भाई? 4% होगा 20 500 का। अब ये कह रहा है कि जो दूसरे दिन इसने, पहले दिन जो इसने टी शर्ट, पहले दिन जो बेची टी शर्ट, उनकी संख्या दूसरे दिन में बेची गई टी शर्ट की तुलना में 20 अधिक है। तो भाई इतनी तो है ही है, मतलब दूसरे दिन कम है 20, तो दूसरे दिन 20 कम है तो 40% तो है ही, और ये 4% और कम है। तो भाई 76% उसने बेच दी, बची कितनी उसके पास? 24%। यही हमसे पूछा, ऑप्शन। नेक्स्ट, एक सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। आर का मतलब 7 इंटू आर प्लस एच, तो 7 + 10। ये 22×2 = 44 हो गया, 7 तो कैंसिल ही हो गया, तो 44 × 17, 17 × 4 = 68, 68 × 11 8, 6 और 8 14 का 4 कहाँ से ले? 6 और 1 7, 748, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दूसरी बात, यूनिट डिजिट यहाँ से आप समझ गए थे कि 8 आएगी, ठीक है, और 8 से नहीं कटेगा, ये 4 से ही कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये तो 8 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई के रूप में व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है और वाई बराबर 5 होने पर एक्स बराबर 12 है। अगर एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है भाई, ठीक है। तो 12 × 5 बराबर 9.6 × वाई हो गया। भाई दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो सेम आएगा, तो 60/9.6 हो गया। तो पॉइंट हटाया, तो ये 6 से 16 बार, 100/16 का मतलब 25/4 का मतलब 6.25, ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है। आयताकार मैदान की लंबाई वर्ग की भुजा की 1/4 है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। मैंने मान लिया जो स्क्वायर है उसकी साइड 8x है। अगर स्क्वायर की साइड 8x है, तो जो आयत है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये हो जाएगी। लेंथ कितनी है? आयताकार मैदान की लंबाई वर्ग भुजा की 1/4, तो लेंथ हो गई 2x, और चौड़ाई लंबाई की आधी आयत की, तो x हो गई। 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने की लागत हमसे पूछे। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 576 है, वर्ग का, तो भुजा कितनी हो गई? 24। तो भाई ये 8x क्या है? 24। तो x कितना है? 3। तो लंबाई कितनी हो गई? 6, और चौड़ाई कितनी हो गई? 3। 20 रुपए के हिसाब से मैदान को समतल करने का एरिया की लागत पूछी है,
तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 6 इंटू 3, 20 रुपए के हिसाब से इतना एरिया करना है समतल, तो 18 दूनी 36, 307, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ए का उल्टा है भाई बी, तो इसका मतलब ए इंटू बी बने। तो अगर मैं इसमें पूछा मेरे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, अगर मैं इसमें ए बी और जोड़ दूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा बनेगा। मतलब इसमें एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, इसमें एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, ऑप्शन बी पहला तरीका। दूसरी बात, अगर आप अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये एक एक्स है तो दूसरा 1/x है, तो एक्स प्लस 1/x बराबर 2 + √3/2 - √3 प्लस 2 - √3/2 + √3, ये होगा भाई यहाँ। और ये आपको पता होगा कि ये एलसीएम ले लोगे आप, 2 + √3 2 - √3, तो 4 - 3 1 आ गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 14 आ गया। एक्स प्लस 1/x। हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये पूछा है। तो भाई अगर मैं यहाँ एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, तो ये एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया ये वाला, तो और -1, तो ये 14 का स्क्वायर -1 कितना आ गया, 190, ऑप्शन। नेक्स्ट, एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक 1260 में बेचता है, मतलब एसपी सेम है भाई। एक पे 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 20% की हानि, तो ओवरऑल क्या होगा, हानि होगी। हानि होगी, और वो कितनी होगी, 20 का स्क्वायर अपॉन 100%, यानी कि 400/100 4%, तो 4% का लॉस होगा। जब भी एसपी सेम होता है तो x% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, एक्स का ही लॉस हो रहा है, तो x² अपॉन 100% की क्या होती है। नेक्स्ट, इसका वैल्यू हमें निकालनी है, ये कितना है, 5 सही 1/2 की पावर 6 माइनस 2 सही 1/2 की पावर 6 बटे ये, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा भाई इसमें। तो ये 5 सही 1/2 का क्यूब प्लस 2 सही 1/2 का क्यूब आया, और इंटू में आएगा 5 सही 1/2 का क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया ना भाई इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 सही 1/2 का क्यूब माइनस 2 सही 1/2 का क्यूब, और डिवाइड बाई कितना है, 5 सही 1/2 का क्यूब माइनस 2 सही 1/2 का क्यूब। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो चलो भाई, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 का क्यूब, तो 11 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब हो गया ये, प्लस 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब हो गया। सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है, तो पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो 1 और 5 6/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए भाई, तो 2 से, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक वस्तु को 920 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को 15% का लाभ होता है, यदि वो उसे 850 रुपए में बेचता है तो इतने परसेंट का लाभ होता है, लागत मूल्य याद कीजिए। इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इसमें क्या कह रहा है, 920 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, 15% का मतलब 3/20, तो 20 से 23, 23 की वैल्यू कितनी है, 920। पूछी कितनी क्या है सीपी, तो 20 की कितनी हो गई भाई, 800। क्वेश्चन देखते हैं, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में एक साल के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज 1800 है, एक साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई, 1800, तो यहाँ 1800 है। तो दूसरी साल में कितना है, 3816, तो यहाँ भी 1800 तो होगा ही भाई, दूसरी साल 2 सालों के बाद। तो 1800 और 1800 3600, कितना बच गया, 216। ये इसका कितना परसेंट है भाई, 12%, तो रेट 12% होगी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ भी 12% हो रहा होगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 15,000। एस टी केंद्र यू सहित एक वृत्त की जीवा है, और वी एस टी की छोटी चाप पे कोई बिंदु है, ये वी है भाई। यू एस टी इज 46, तो ये यू एस टी है भाई, ये एंगल 46 डिग्री है, ये 46 है भाई, तो ये रेडियस है, तो ये भी 46 हो गया, ये 92 हो गया, तो ये 88 हो गया भाई, ये 88 हो गया। और अगर ये 88 हो गया, तो ये पूरा जो एंगल है ये वाला देखो आप, ये वाला जो एंगल है ये 360 माइनस 88 हो गया। एस टी ये जो चाप है, ये अगर ये सेंटर पे बना रहा है इतना एंगल, तो ये इस परिधि पे कितना बनाएगा भाई, यही पूछा है हमसे, ये वाला। तो एंगल एस बी टी इसका आधा हो जाएगा इसका आधा, तो ये 180 माइनस 44, कितना हो गया भाई, 136, ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसको सिंपलीफाई करना है, 8 × 3 = 24, 24 और 26 50, 120 माइनस 50 70, 70 × 3 = 210, 230 माइनस 210 20, 20 × 12 240, 119 माइनस 240, लास्ट 2 डिजिट देखूंगा तो -21, इसमें है भाई ऑप्शन। नेक्स्ट,
क्षेत्र ए से कुछ पक्षी क्षेत्र बी में जाने से बी की जनसंख्या 21.24% बढ़ जाती है। बी की जनसंख्या 21.24% बढ़ जाती है, मतलब भाई पहले अगर बी की जनसंख्या 100 थी तो अब 121.24 हो गई, यही कह रहा है। पक्षियों के वापस लौटने पर बी की जनसंख्या में कितनी परसेंट कमी आएगी, मतलब 121.24 से अब 100 हुई, कितनी कमी आई भाई 21.24 की, कितने पे 121.24 पे इंटू 100, यही होगा भाई। देखो अगर यहाँ 21 है, 21 होता है 126, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ पे 126 भी होता तो ये 16.7 आता लगभग। तो अब यहाँ पे 121 है तो 16.7 से तो ज्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको ये पॉइंटों को हटा देता हूँ तो 2100/121 मान लूं, तो भाई 12 × 17 होता है 204, और 12 × 18 होता है 216, तो 18 तक नहीं जा सकता वो, तो 17 और 18 के बीच में ही होगा, तो ऑप्शन नेक्स्ट। एक बेईमान व्यापारी 1 किलोग्राम के वजन के बजाय 875 ग्राम का यूज करता है और सीपी पे बेचने का दावा करता है, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भाई, मतलब 875 की चीज पे वो 125 कमाया है, यही तो बात है भाई, यही बात हो गई। तो ये कितना हो गया, 125 सत्तर 875, तो 1/7 का मतलब 14.28 या 14.29, ऑप्शन है नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृति में, यहाँ पे फिगर, पीसी बराबर 42 सेंटीमीटर, पीए की वैल्यू हमें निकालनी है, और ए बी कितना है 13 सेंटीमीटर। तो पीसी स्क्वायर बराबर होता है पीए इंटू पीबी, ये जो पीसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी, ये है ना, ये वाली बात है। तो अगर मैं एक 49 लूं तो ये 49 प्लस 13 62 बनेगा भाई, तो 62 पे बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 30 हो ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट फिर जीरो हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 4 है। 45 अगर मैं लूं लूं तो ये 45 होगा, यहाँ पे तो 5 का ही कोई मल्टीपल नहीं है, तो 45 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या बचा, सी डी, ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/13 से चल के पार्क में 24 मिनट लेट पहुंचता है, इसका मतलब उसकी स्पीड 13 से 7 हुई, तो टाइम 7 से 13 हुआ होगा भाई, तो 6 यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो ये 24 मिनट है। हमसे क्या पूछा है, तो एक यूनिट कितनी है, 4 मिनट, तो 7 यूनिट पूछा, उसका ओरिजिनल टाइम कितना हो गया, 28 मिनट, ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट। फोर, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है भाई, यहाँ देखो ये 77 और 13 90 है, कॉस है साइन है, तो ये कट गया। यहाँ 32 और 58 90, तो यहाँ 10 है, ये कॉट है, तो बराबर होंगे, ये भी कैंसिल हो गया। ये 24 है, ये 66 है, तो 24 और 66 90, तो एक कॉट है तो दूसरा 10 होगा, ऐसे ही 21 और 69 90, और कॉट 45 एक होता ही है। तो ये वैल्यू क्या आई यहाँ, 4 - 2/7 -5/7, 2/7 और 5/7 एक हो गया, तो 4 - 1 3, ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट। यदि sec बीटा माइनस टेन बीटा अपॉन sec बीटा प्लस टेन बीटा बराबर 3/7 है, तो साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो भाई, अगर sec बीटा माइनस टेन बीटा अपॉन sec बीटा प्लस टेन बीटा बराबर है 3/7 के, तो इसमें मैंने क्या किया, ये रेशो ही है बेसिकली, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर कर रहा हूँ, तो 7 - 3, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 7 + 3, वही यहाँ पे करूंगा तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 tan बीटा आएगा भाई, और जोड़ूंगा दोनों को तो 2 sec बीटा आएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस आएगा, ये 1/cos है, कॉस भी कट गया, तो साइन बीटा कितना आ गया यहाँ से, 4/10 मतलब 2/5, तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। एक व्यवसाय शुरू करने के लिए ए बी और सी ने क्रम से इतने इतने रुपए का निवेश किया, बी का हिस्सा इतना है, तो ए और सी का संयुक्त हिस्सा इसने पूछा है हमसे, तो भाई 162 है, 144 है, और 315 है, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 से 18 बार, 9 से 16 बार, और 9 से 35 बार, तो 18:16:35, ठीक भाई। 16 की वैल्यू कितनी है, 1280, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। पूछा इनसे 18 + 35 मतलब 53, ए और सी की संयुक्त हिस्सा, तो 53 की वैल्यू पूछी, तो 53 × 80, तो लास्ट में 40 आएगा, 8 की 24 है ना भाई, तो 40, ऑप्शन डी नेक्स्ट। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 और 15 से विभाजित हो, 3 से कटनी चाहिए भाई, 3 से तो कटेगी, 8 वरना 15 से विभाजित होती, ना तो ये ना ये ना ये, ऑप्शन नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा परिमेय नहीं है, मतलब बेसिकली भाई हम यहाँ पे रूट पे नहीं बचना चाहिए कुछ, देखो 231 आप देख पा रहे हैं, तो ये 11 × 21 है, यहाँ पे तो 21 है ही नहीं रूट में, तो ये तो होगी नहीं, ये परिमेय नहीं होगी, ठीक है, तो यही पूछा है कौन सा परिमेय नहीं है,
तो पहला तो नहीं है, मतलब पहला तो ऑप्शन, ये तो ठीक है बात, ये बात ठीक है, तो ये बात अगर ठीक है तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब मैं थर्ड को और चेक कर लेता हूँ, दो को तो मैं चेक ही नहीं करूंगा ऑप्शन के हिसाब से। 98 है और यहाँ पे 128 है, तो 128 ये देख लो, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये 98 है और इंटू 128 है, तो 98 दूनी अगर मैं ले ले इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं, 2 और 64 में, तो 196 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परी में है, तो ये वाली बात गलत हो गई, ऑप्शन के हिसाब से परी में नहीं है, तो ओनली वन इज नेक्स्ट। एक गोदाम आयताकार प्रिज्म के आकार में है, इसकी लंबाई आयताकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म का मतलब क्या हो गया, घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 25 इंटू 16 इंटू 10। 2 घन मीटर वाले कितने कार्टन आ सकते हैं, तो भाई 2 घन मीटर वाले मतलब वॉल्यूम, तो ये इतने आ जाएंगे भाई। तो ये 2 से कट गया 8 बार, तो 25 × 200, तो एन बराबर 2000, तो 2000 आ सकते हैं भाई कार्टन, कोई भी स्पेस ना बचे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मिश्रण एक्स दूध अनुपात पानी 2:7, वाई में 11:7, दोनों को समान मात्रा में मिलाकर जेड तैयार किया। भाई समान मात्रा में मिला रहे हैं यहाँ पे, 2 और 7 का टोटल कितना है, 9, 11 और 7 का टोटल कितना है, 18, तो 18 18 बना दूं दोनों को, तो इस वाले को मैं डबल कर दूंगा, तो ये 4 और 14 हो गया। अब बराबर हो गया, ये 11 है, ये 7 हो गया, 11 और 4 15, तो जेड में क्या होगा भाई, 15 और 14 और 7 21, 15:21, 3 से कैंसिल कर दूंगा, 5:7, तो जेड में फाइनल रेशो क्या आ जाएगा, 5:7, ऑप्शन ए, दूध और पानी का। नेक्स्ट, एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई, ए बी और ए सी पर बिंदु हैं, ये एक त्रिभुज है भाई, ए बी सी, ए बी और ए सी पे डी और ई बिंदु हैं, डी समांतर है बी सी के, तो ये डी है और ये ई है, और डी समांतर है बी सी के, ठीक है। ए डी अनुपात ए बी 1:3 है, ये 1 है, तो ये पूरा 3 है। बी सी 45 है, तो भाई सिमिलरिटी हो गई, ये 1 है तो ये पूरा 3 है, तो ये 3 यूनिट होगा, तो ये 1 यूनिट होगा, तो 3 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 15, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे ऑली बोर्ड और द पंडित मॉक, जो लाइव मॉक था इस वीकेंड पे, उसके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, अगर ये सॉल्यूशन आपको पसंद आए हैं तो वीडियो लाइक कर देना। धन्यवाद।